रूपमती और सौंदर्य दोनों सास बहू होती है। रूपमती अपने कॉलेज के दिनों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा प्रथम पुरस्कार लेकर आती थी। उसने अपने बेटे अंकुर के लिए बहुत ही लाखों में एक चुनी थी। सौंदर्य शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दोनों सास और बहू को मेकअप करना और नए नए मेकअप प्रोडक्ट का प्रयोग करना बहुत ही पसंद था। इस वजह से दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। मम्मी जी, आपने मेरी नई लिपस्टिक देखी है क्या? वे लाल वाली जिसे लगाकर तुम बंदरिया जैसी दिखती हो। वे मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। वैसे भी आपको क्या पता नए जमाने की बातें। आज भी मैं जब तैयार होकर निकलती हूँ तो लोग मुझसे नजरें नहीं हटा पाते। मम्मी जी, घोड़े को देख मेंढक भी अपने पैरों में ना ठोकवाने तक वे घोड़ा नहीं बन जाता। जाओ जाओ, अपनी लाल लिपस्टिक ढूंढो। एक दिन रमेश ऑफिस से घर आता है और बोलता है, आज रात हमारे ऑफिस में पार्टी है। सारे कार्यकर्ता और उनके परिवार को बुलाया गया है। आप सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाइए। वाह वाह, क्या बात है। मैं अपनी नीली रंग वाली साड़ी पहनूंगी। कितना कम समय है, अभी तो मुझे मेकअप करना है। अरे मुझे कोई नाश्ता तो दो। वे मैं बाद में देती हूँ, पहले मैं मेकअप कर लूं। सौंदर्य और रूपमती अपने अपने मेकअप में लग जाते हैं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती रहती है। रमेश और अंकुर परेशान होकर बाहर इंतजार करते हैं। 2 घंटे बाद दोनों बाहर आती हैं। चलो, मैं तैयार हो गई। हाँ, अब जाने से क्या फायदा, पार्टी तो कब की खत्म हो गई होगी। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंकुर और रमेश दोनों से नाराज होकर घर के अंदर चले जाते हैं। एक दिन रूपमती और सौंदर्य अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आया। शाइन ब्यूटी मेकअप पार्लर लेकर आया है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। क्या आप शहर की सबसे खूबसूरत महिला हैं? क्या आपकी सुंदरता के सभी दीवाने हैं? क्या आप अपने जलवों से लोगों के होश उड़ा देना चाहती है? जो महिला सबसे खूबसूरत दिखेगी उसे मिलेगा शहर की सबसे खूबसूरत महिला होने का खिताब। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको हमारे शाइन ब्यूटी पार्लर में आकर अपना मेकअप करवाना होगा। रूपमती और सौंदर्य इस विज्ञापन को देख उछल पड़ी। मम्मी जी, आप ज्यादा खुश ना होइए, क्योंकि इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। मेरे सामने तू 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। जरा धीरे से, कहीं कमर में लचक न आ जाए। कमर लचके मेरे दुश्मन की। अभी मेरी उम्र ही क्या है? यही कुछ हाफ सेंचुरी। दिल जवान होना चाहिए, उम्र बस नंबर है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं ही जीतूंगी। दोनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी करने लगती है। अजी सुनते हो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000 रुपए? तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी? वे मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम्हें पता भी है 10,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है? शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मुझे उसमें हिस्सा लेना है और जीतना भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहती हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। रूपमती को भी उसके पति रमेश से यही जवाब मिलता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की ठान ली थी। दोनों खुद को खूबसूरत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। तभी सौंदर्य की नजर उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखे गहनों पर पड़ जाती है। अभी मैं इन गहनों को गिरवी रखकर पैसे ले लेती हूँ, बाद में छुड़वा लूंगी। सौंदर्य और रूपमती अपने गहने गिरवी रखकर पैसे ले लेते हैं।
उन पैसों से शाइन ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने मेकअप पर खर्च कर देते हैं। रमेश और अंकुर ये सब देख रहे होते हैं और इन दोनों को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। एक रात जब सौंदर्य और रूपमती सो रहे होते हैं तो रमेश और अंकुर जाकर उनके चेहरे पर गोंद लगा देते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां बन जाती है। सुबह उठते ही सौंदर्य जोरों से चिल्लाती है, ये क्या कर दिया मेरे चेहरे पर? मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया है। मेरा भी। सब तुम्हारी गलती है। ना तो वे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचता, ना हमारे चेहरे की ये हालत होती। सौंदर्य और रूपमती जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। तभी वहाँ रमेश और अंकुर आकर हंसने लगे। लड़ना बंद करो तुम दोनों के चेहरे पर गोंद हमने ही लगाया था। सुंदरता लोगों के चेहरे से नहीं बल्कि विचार, व्यवहार और कला से होती है। यह सब ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनियां और पार्लर ऐसी स्पर्धा इसलिए करवाते हैं क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट खरीदें। इसलिए यह सब लोगों को लुभाने के लिए और पैसे कमाने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। खूबसूरत बनना ही है तो मन से बनो, बच्चों को शिक्षित करो, लोगों में जागरूकता फैलाओ और एक खूबसूरत समाज बनाने में अपना योगदान दो। आप दोनों सही कह रहे हैं। अब से हम समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन ये हमारे चेहरे से गोंद तो हटाओ। सभी हंसने लगते हैं और दोनों के चेहरे से गोंद हटा देते हैं। रूपमती और सौंदर्य को समझ आ चुका था। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी मेकअप पर फिजूल खर्च नहीं किया और गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे, जिससे पूरे गांव में दोनों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। सुनीता और संतोष अपने बेटे राहुल के लिए लड़की देखने जा रहे थे। राहुल स्वभाव से बेहद ही शर्मीला था। बेटा राहुल, तुम्हें मोनालिसा से जो भी पूछना होगा पूछ लेना। आपको जैसा ठीक लगे। मैं कैसे? इस बीच संतोष राहुल के पिता राहुल की बात काटते हुए, यह क्या पूछेगा जो उधारी देने के बाद खुद के पैसे मांगने में भी शर्म आता है। मोहल्ले के बच्चे भी इससे नहीं डरते हैं। मैंने सुना है मोनालिसा बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अगर ये हमारे घर की बहू बनती है तो पूरे मोहल्ले में हमारा खूब रौब होगा। सभी लड़की वालों के घर पहुँचते हैं। उनका वहाँ बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है। हमारी बेटी मोनालिसा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और वो अपने कॉलेज में ड्रामा में पहला इनाम भी जीती है और वो किसी भी ड्रामे में परफॉर्म करने से पहले उसके किरदार में पूरी तरह घुस जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो पहला इनाम जीती है। तभी मोनालिसा वहाँ जाती है और बिल्कुल वकील की तरह सुनवाई करते हुए, माय लॉर्ड, आज के जमाने में एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बेटा मोनालिसा, ये राहुल है। माय लॉर्ड, ये राहुल ही गुनहगार है। इसे कटघरे में बुलाया जाए। मैं गुनहगार? लगता है इस बार वकील का रोल मिला है। इधर शीला और संतोष को लगता है ये हमारे राहुल से शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए ड्रामा कर रही है। इसलिए शादी के लिए फौरन हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में राहुल और मोनालिसा की शादी हो जाती है और मोनालिसा बहू बनकर सुनीता के घर आ जाती है। कुछ दिन सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद मोनालिसा को ड्रामा में जो भी रोल मिलता वे उस तरह बिहेव करने लग जाती है। गोपी बहू, ये सब्जी में नमक कम है। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या रसोड़े में नमक नहीं था, या आप चाहती है कि हम बिना नमक वाला खाना खाएं? ये क्या बोल रही हो बहू? सास भी कभी बहू थी। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। संतोष बगल में बैठे सारा कुछ देख रहा था।
सुनीता संतोष के साथ जाकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या हो गया है हमारी बहू को? लगता है इस बार सास का रोल मिला है। हे भगवान, ये तो मुसीबत की पुड़िया बन गई। इसे जब जैसा रोल मिलता ये वैसा ही बिहेव करने लगेगी। कुछ ही दिनों बाद मोनालिसा को डॉक्टर का रोल मिला। वे डॉक्टर जैसे कपड़े पहन घर में घूमने लगी और स्टेथोस्कोप लगाए सभी का इलाज करने लगी। उसी दिन घर में मीना मौसी बहू की मुंह दिखाई करने आई। अरे सुनीता, मैंने सुना है तेरी बहू चांद का टुकड़ा है। पूरे गांव में तेरी बहू की सुंदरता की चर्चा है। मैं भी तो देखूं जरा तेरी बहू को। हाँ मासी, हमें भी मिलवाओ अपनी बहू से। मौसी वो। तभी मोनालिसा वहाँ डॉक्टर के वेश में आ जाती है। अरे वाह सुनीता, तूने बताया नहीं, तेरी बहू डॉक्टर है। मौसी वो डॉक्टर? अरे हट, मैं अपने घुटनों का दर्द का इलाज उसी से पूछ लेती हूँ। हाँ जी, तो बताइए कब से आपको ये तकलीफ है? यही कुछ 8-10 महीनों से। मोनालिसा अपना स्टेथोस्कोप लगाए मौसी के पैर में कुछ देखती है और बोलती है, वाह बेटा, पढ़ी लिखी लगती हो। इलाज करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तेरी बहू तो हीरा है, हीरा। हाँ वे तो है ही। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। आपका पैर काटना पड़ सकता है। अरे सुनीता, ये तुम्हारी बहू क्या बोल रही है? मुझे बस जरा से सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, ये तो मेरा पैर ही काट के मानेगी। कहाँ से ले आई हो ऐसी पागल बहू? मीना मौसी वहाँ से फौरन निकल जाती है और दोबारा कभी नहीं आने का प्रण लेती है। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ, वरना हर दूसरे महीने मीना मौसी 15 दिन के लिए अपना बोरिया बिस्तर हमारे घर में ही जमा लेती थी। लेकिन अब मोनालिसा का भी कुछ इलाज करना होगा। तभी सुनीता को एक तरकीब सूझी और वे मोनालिसा से बोली, बेटा, तेरे ड्रामा में मेरे लिए भी कोई रोल होगा तो बताना। मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इसी बहाने कुछ नया करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ मम्मी जी, एक नौकरानी का रोल है। नहीं बेटा, कोई अच्छा रोल हो तो बताना। एक महारानी का भी रोल है। हाँ, ये अच्छा है। कल से मैं भी इस रोल की प्रैक्टिस में लग जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुनीता महारानी की तरह कपड़े और जेवर पहन सोफे को महारानी के सिंहासन की तरह उस पर बैठ जाती है। मम्मी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता लगा दो। बेवकूफ, महारानी से ऐसे बात करते हैं? ना चीज, हम तुम्हें कारागार में बंद करा देंगे। क्यों, क्या हो गया है मम्मी आपको? हम महारानी का रोल कर रहे हैं। तभी वहाँ मोनालिसा भी आ जाती है। मम्मी जी, राहुल को ऑफिस जाने में देरी हो रही है। आपने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक। तुम्हारी इतनी हिम्मत, महारानी से इस प्रकार बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? महारानी का हुक्म है, जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करो और नाश्ता बनाओ, वरना तुम्हें 10 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। राहुल, मम्मी जी तो पूरा ड्रामे में घुस गई है। ड्रामा स्टेज पर होता है, घर पर नहीं। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें यही समझाती हूँ। ड्रामा स्टेज पर होता है, घर पर नहीं। उसकी प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, इतनी भी नहीं कि दूसरों को तकलीफ हो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी भी घर पर ड्रामे की प्रैक्टिस नहीं करूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। मोनालिसा ने आज के बाद घर पर कभी भी ड्रामा की प्रैक्टिस नहीं की और एक अच्छी बहू की तरह घर को संभालने लगी।